जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हम आज फिर अपना ब्लॉग लेकर आए हैं और श्रीमद् भागवत कथा सुधा सागर आप सबके सामने सुना रहे हैं और आप सब सुनिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। तो आज हमारा है 10वें स्कंध का 34वां अध्याय। इसमें हमने 33 अध्याय तक पढ़ा था, भगवान की रास का अध्याय था वो, और आज हमारा 34वां अध्याय है, सुदर्शन चक्र और शंखचूर्ण उद्धार। अभी हमने बीच में पढ़ना बंद कर दिया था क्योंकि हमारे यहाँ गमी हो गई थी, तो शुद्ध नहीं थे, तो हम भगवान की पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इतने दिन बाद आप से ब्लॉग आया है, तो आप सब सुनिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, और अच्छा लगे तो शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो सुनिए 34वां अध्याय 10वें स्कंद का। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि अपने गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता से, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिकावन की यात्रा की। राजन, वहाँ उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान करके सर्वंतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। वहाँ उन्होंने आदरपूर्ण गौएं, सोना, वस्त्र, बंधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों का दिए हुए तथा उनके खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हों। उस दिन परम भाग्यवान नंद, सुनंदन आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटक सो गए। उस अंबिकावन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। देव बस वह उधर से आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंद राय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा, यह अजगर मुझे निगल रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे कुछ इस संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सबके सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्होंने अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। उन्हें नंद बाबा जी को अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए और सभी एक साथ चिल्लाने लगे। और अब वे लुगाठी अधजली लकड़ियाँ से उस अजगर को मारने लगे, किंतु लुकाठियों से मारे जाने और जलने पर भी अजगर अजगर ने नंद बाबा को छोड़ना नहीं। इतने में ये बल्ब बंद कर दिए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पहुंचकर अपने चरणों में से उस अजगर को छू लिया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होते ही अजगर ये सारे अशुभ भस्म हो गए और उसी क्षण अजगर शरीर छोड़कर विद्याधर सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। वह इतना सुंदर रूपवान बन गया और उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वो सोने का हार पहने हुए प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूट पड़ती है, तुम्हें देखने में बहुत अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यंत दयनीय अजगर योनि प्राप्त हुई थी, अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान, मैं पहले विद्याधर था, मेरा नाम था सुदर्शन, मेरे पास सुंदर तो था ही, लक्ष्मी बहुत थी, इसमें मैं विमान पर चढ़कर वहाँ से यहाँ घूमा करता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उन्हें की हंसी उड़ाई और अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे पापों का फल था। उन कृपाल ऋषियों ने अनुग्रह के लिए मुझे श्राप दिया था, क्योंकि उसी का प्रभाव से आज चराचर के गुरु स्वयं अपने चरण कमलों में से मेरा स्पर्श किया, इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं।
आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। मैं आपके इसी चरणों में स्पर्श पाकर पाप साप से छूट गया हूँ और अपने लोकों में अपनी अनुमति चाहता हूँ, लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। भक्तवत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्रियादि समस्त लोकेश्वर में के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मा, मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले चित्त आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के साथ से मुक्त हो गया हूँ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह आपके अपने आप को ही समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्तियों में क्या संदेह हो सकता है। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया। और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। राजन ब्रजवासियों ने भगवान के श्री कृष्ण का अद्भुत प्रभाव देखा, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखा था उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण उस लीला का गान करते हुए पुनः ब्रज में लौट आए। एक दिन की बात है, लौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीताम्बर और बलराम जी नीलाम्बर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे और शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी। अभी अभी सायंकाल हुआ था, आकाश में तारे उग आए थे और चांदनी छिटक गई थी। बेला की सुंदर गंध मत वाले होकर भौरे इधर उधर गुनगुना रहे थे। जलाशय के खिली हुई कुमुदनियों के सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी एक ही साथ मिलकर राग अलापा, उनका राग आरोह अवरोह स्वरों के चढ़ा उतरा से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद देने वाले था। उनका यह गान सुनकर गोपियां मोहित हो गईं और परीक्षित उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। वे ऊपर से खिसकते हुए वस्त्र और चोटियों से बिखरते हुए पुष्पों को संभाल ना सकी। इस प्रकार बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्नत होकर की भांति गा रहे थे। उसी समय वहां शंखचूड़ नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। परीक्षित दोनों भाइयों के देखते देखते वह गोपियों को लेकर बेखटेक उत्तर की ओर भाग चला, जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों ने देखा कि कोई डाकू गौओं की को लूट ले जाए, वैसे ही है हमारी प्रेयसियों को लिए जा रहा है और वे हाँ कृष्ण हाँ राम पुकार कर रो पीट रही हैं। उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़े पड़े। डरो मत इस प्रकार अभयवाणी करते हुए साल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही उसे नीच यक्ष को पास पहुंच गए। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान वे दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे हैं, तब वह मूढ़ घबरा गया। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया और स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रह गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ वह भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर को चूड़ामणि निकाल ले। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक घूसा जमाया और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर वह चमकीले मणि को लेकर लौट आया और उस सब गोपियों के सामने उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि बड़े भाई बलराम को दे दी। इस तरह 34वां अध्याय समाप्त हुआ। 35वां अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के गौओं का चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था।
उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का ज्ञान करते रहती थी। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाइयों से अपना दिन बिताती। गोपियाँ आपस में कहती, अरे सखी, अपने प्रेमी जन को प्रेम वितरण करने वाले और देश करने वालों तक के मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोलों को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं, अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी के धरों से लगाते हुए तथा अपने सुकुमार अंगुलियों को छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, सिद्ध पत्नियां आकाश से अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमान पर चढ़कर आ जाती हैं और तान सुनकर अत्यंत ही चकित विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पति के साथ रहने पर चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती, पर क्षण भर में उनके चित्त काम बाण से बिध जाते हैं। वे विवश हो जाती हैं। उन्हें यह बात की भी सुध नहीं रहती कि उनकी नींवी खुल गई और वस्त्र खिसक गए। अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो, ये नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती, शुभ्र मोती भी चमकने लगती हैं। अरे वीर, उनके वक्ष स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं और उनके वक्ष स्थल पर जो श्रीवस्त्र की सुनहली रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली भी स्थित रूप से बैठ रह गई है। वे सब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरह के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं। जब ब्रज के झुंड बोले बैल गौएं हरिण उनके पास दौड़े आते हैं, केवल आते ही नहीं सखी, दांतों से चबाए हुए घास का ग्रास उनके मुंह से ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे उसे ना निगल पाते ना उगल पाते। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हैं। केवल भीतर पर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा दोनों स्वाभाविक ही, क्योंकि वह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपनी सिर पर मोर मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों के फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं में अपना रंग लेते हैं, नए नए पल्लवों से ऐसा भेष बना लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो। बलराम जी तथा ग्वाल वालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर पुकारते हैं। उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रीतम के चरणों में धूल हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं, परंतु सखियों वे ही हमारे ही जैसे मंद भागनी है। जैसे नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं। जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे प्रेम के कारण कांपने लगती। 2-4 बार अपने तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य है, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती, प्रेम बस स्थगित हो जाती हैं। अरि वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत ईश्वर के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण के लीलाओं का गान करते रहते हुए अचित ईश्वर संपन्न श्री कृष्ण वृंदावन में विहार करते रहते हैं। बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई नाम ले लेकर पुकारते हुए उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं। उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हैं। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु को अभिव्यक्त सूचित करती हैं और प्रेम से फूल उठती हैं। उनका रोम रोम खिल जाता है, सबके सब मधुराएं उड़ने लगती है। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या बाहर देखने वाली उनमें सबसे सुंदर सबके शिरोमणि ये हमारे मनमोहन सामले ललाट पर केसर की खौर कितनी फपती है, बस देखती ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधु से मतलब वाले झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर में गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भौरों के गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी, उस मुनि जनमोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारा संस पक्षियों को भी चित्त उनके हाथ से निकल जाते हैं, छिन जाते हैं। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं, आँख मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते, मानो कोई विहंग वृत्ति जैसे के परमहंसी हो। भला कहो तो यह कितनी आश्चर्य की बात है ब्रज देवियों। हमारे श्याम सुंदर जब पुष्प कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं, बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत की हर्ष करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद से भरकर उसके ध्वनि के द्वारा सारे विश्व को आलिंगन करने लगते हैं। उस समय मेघ है बांसुरी की तान से साथ मंद मंद गरजने लगते हैं। चित्त में उसका बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और कहीं बांसुरी तान की विपरीत पड़ जाए
उसमें बेसुरापन ले जाए तो मुझमें महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी वह कितना ही नहीं करते, जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम घाम लग रहा है वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, छत्र बन जाता है। हरि वीर वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फूलों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओर से छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल गालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण। रानी जी तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं, चतुर भी बहुत है। देखो उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागनियां उन्होंने निकाल ली। अब वे अपने बिंबा फल सदृश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते। उस समय बंसी की परम मोहिनी नई तान सुनकर ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं पहचान जा पाते हैं। वे इतने मोहित हो जाते हैं, उनका चित्त तो उन्हें रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर बंसी ध्वनि में तल्लीन हो जाता है, फिर भी झुक जाता है, सिर भी झुक जाता है। वे भी अपने सुध बुध खोकर तन्मय हो जाते हैं। हरिवीर चरण कमलों में ध्वजा ब्रज कमल शंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह ब्रज भूमि गौों के से खुद जाती है। तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं, बांसुरी भी बजाते रहते हैं। बंसी ध्वनि उनकी चाल और उनकी विलास भरी चितवन हमारे हृदय से मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। हम उस इतनी समय इतनी मुग्ध हो इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल कर नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हो गए। हमें तो इस बात का पता भी नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बंधा है, हमारे शरीर का व्रस्त उतर गया है या है। हरिवीर उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती, तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है। इसी से तुलसी की माला को तो वो कभी छोड़ते ही नहीं हैं, सदा धारण किए रहते हैं। आज जब वे श्याम सुंदर उस मणि को माला गौ की गिनती करते करते उसी प्रेम सखा के गले में बाहें डाल देते हैं और भाव बता बता कर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते। उस समय बजती हुई बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्णसार मृगों की पत्नियां हरिणियां भी अपने चित्त चरणों में पर निछावर कर देती हैं। जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी आशा विलासा छोड़कर गुड़सागर नागर नंदन को घेरे रहती हैं, वैसे ही वे ही उनके पास दौड़े चली जाती हैं और एक टक देखती हुई खड़ी रह जाती, लौटने का नाम नहीं लेती। नंदरानी यशोदा जी वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी, उनका चित्त बड़ा कोमल, वे प्रेमी सखाओं के तरह तरह से हाथ परिहास द्वारा सुख पहुँचाते हैं। कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने विचित्र वेश में सजा दिल लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गो के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, तब स्वयं चंदन के समान शीतल सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती गंधर्व रूप देवता बंदी जन समान गा गा कर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। हरि श्याम सुंदर ब्रज की गौएं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओं को लौटा कर आते ही होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, तब इतनी देर क्यों हो गई है सखी। रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा वयोवृद्ध और शंकर तथा ज्ञान वृद्ध इनके चरणों में वंदना जो करने लगते हैं। अब गौ के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए आते ही होंगे, ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं होंगे। देखो न क्या आ रहे हैं, गौ के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल बलमालाओं में पड़ रह गई है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए होंगे, फिर भी अपनी शोभा से हमारे आँखों को कितना सुख कितना आनंद दे रहे हैं। देखो ये यशोदा जी के कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे पास चले आ रहे हैं। सखी देखो कैसा सौंदर्य है, मत भरी आंखें, कुछ चढ़ी हुई कुछ ललाई गई हुई ऐसी भली मालूम जान पड़ती है। गले में बनमाला लहरा रही सोने के कुंडलों से कांति से सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर के बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है।
और रोम रोम से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो अब वे अपने सखा ग्वाल वालों के सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे। देखो देखो सखी, ब्रजभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मद भरी चाल से संध्या बेला में हमारी ओर आ रहे हैं। ब्रज में रहने वाली गौओं का हम लोगों को दिन भर असह विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित बड़भाग्नि गोपियां मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्ण में हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण जी में गौ चराने के लिए वन में चले जाते तब उन्हीं का चिंतन करते रहती, अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं का लीलाओं का गान करते रहती, उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। हम अब इतना ही करेंगे और 36वां अध्याय कल हम सुनाएंगे आपको। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और हमारे चैनल को प्रमोट करिए। धन्यवाद। जय श्री राम। रतियति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान कांड की महापुराण भाग बंद निर्मल सुखमुग्नि उद्विग्लन निगम कल्पल परमानंद सुधारस्मय कल लीला रति रस निधान की कलमल मथम सामने वारिन जन्म मृतमय भय भयहारिन सेवत सकल सुखारिन सुमोसित हरि चरित गान की विषय विलास विभोम विनाशिन विलय विराग विवेक विकासिन भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन परम ज्योत परमात्म ज्ञान की परमहंस मुन उल्लासिन रसिक हृदय रस रास विलासिन भुक्ति मुक्ति रथ प्रेम सुदासिन कथा किंचन प्रिय सुजान की आरतित पावन सुजान की धर्म भक्त विज्ञान खान की।